शो में साथ देने का शुक्रिया। पाकिस्तान को स्पेशली लाहौर को इस वक्त एक क्राइसिस का सामना है कि एक ग्रुप मजहबी ग्रुप टीएलपीएम की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है फ़लस्तीन के मसले को लेकर, लेकिन इस पर हमारी हुकूमत मुतहरिक हो चुकी है और दोनों तरफ क्लैशेस की इत्तलात हैं, जिस पर वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया को बताया कि फ़ैक्ट्स क्या हैं, और उनका ये बताना था कि तशद्दुद किया गया उनकी तरफ से, डंडे और ईंटें जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी तरफ से इस्तेमाल किए गए, रियासत की तरफ से नहीं। हर थोड़े अरसे के बाद सेठी साहब इस तरह का एक मुजाहरा होता है, फिर उसके बाद उसे दबा दिया जाता है, लेकिन फैक्ट्स तक नहीं पहुंचा जाता, ना ही मसले की जड़ ख़त्म की जाती है। अब जो फ़लस्तीन गज़ा का इशू है या इसराइल का, वो तो मुआहिदा हो गया, उस दौरान इनकी तरफ से प्रोटेस्ट का उस तरह से ऐलान नहीं किया गया। यकदम ये सवाल उठा कि ये मजहबी जमातें कहाँ हैं, तो उनकी तरफ से एहतजाज का ऐलान कर दिया गया। ऐसा क्यों? हाँ देखें ना, अब यही होता है ना, क्योंकि वो उनकी कंस्टिट्यूंसी है, तो कंस्टिट्यूंसी को तो ज़िंदा रखना होता है, तो ज़िंदा रखने के लिए इस किस्म की चीज़ करनी पड़ती है और अपनी क़यादत को भी खड़ा होना पड़ता है और फिर अपनी स्ट्रेंथ भी दिखानी पड़ती है। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा सा इस किस्म की सिचुएशन में हुकूमत को चाहिए प्रिवेंटिव एक्शन लेना। अब इनके पास सारी एजेंसियां भी हैं, सब कुछ है, इनको पता है कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं या क्या अंदर डिबेट हो रही है, क्योंकि इनके जो कमिटीज़ हैं उनके अंदर भी लोग गवर्नमेंट के लोग बैठे होंगे जो उनको बता रहे होंगे, तो इनको पता तो होना चाहिए ना कि वहाँ ये डिबेट हो रही है, ये करेंगे ये नहीं करेंगे। और उसी स्टेज पे गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके साथ नेगोशिएशन करें, इनके लीडर्स के साथ, उनके साथ रब्ता करें, उनके साथ नेगोशिएशन करें और कोई रास्ता निकालें ताकि यहाँ तक हम ना पहुँचें। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ, इस किस्म की सिचुएशन में प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी और एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि उन्होंने आपको कहा कि जी हम पीसफुल रहेंगे, आपने कहा अच्छा ठीक है जी आपको इजाज़त दे देते हैं, आप निकलें, और जब आप निकलते हैं तो वो आप पीसफुल नहीं होते, तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो कहता है आपने शुरू किया, वो कहता है आपने शुरू किया। तो मेरा ख्याल है ये दिस इज़ फ्रैंकली ये गवर्नमेंट की कोताही लगती है मुझे। इनको चाहिए था उनके साथ रब्ता करते, उनके लीडर के साथ शुरू में ही उनसे पूरे बात करते और तरीके के साथ इसको होने देते और कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते कि यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक नहीं जाएंगे, ये होगा वो होगा। मगर इन्होंने नहीं किया। माजी में भी इस जमात की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया है और वो पुरतशद्दुद रहा है। फैज़ाबाद धरना आपको अच्छी तरह याद होगा। तो फिर देखिए ना, फिर ये किसकी बात सुनते हैं? मरीम नवाज़ की बात सुनेंगे, IG की बात सुनेंगे, चीफ सेक्रेटरी की बात सुनेंगे, किसकी बात सुनेंगे? इनकी बात तो नहीं वो सुनेंगे। तो वो चाहिए था ना जाके इनसे बात करते। वो तो पहले भी एक बार बात की थी, तो आपको पता है वो फुटेज आज तक है कि उन्होंने पैसे बांटे थे। हाँ, तो इसलिए वो गलत था ना, जिस तरीके से आपने बात की थी और पैसे वैसे दे के मसला हल किया था, वो गलत था ना। तो ये इस किस्म की जो तंजीमें हैं, रियासत को चाहिए सही तरीके के साथ इनको इनमें इन्फिल्ट्रेशन होनी चाहिए और सही तरीके के साथ इनको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि इनको आप ख़त्म नहीं कर सकते। अब तो वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी आना चाह रहे हैं और आ चुके हैं और 7-8% वोट भी ले जाते हैं। और अगर ये मामला जो है जो डिस्क्रेडिट हो जा रही है मेन स्ट्रीम पार्टीज़, तो लोग तो फिर इन्हीं की तरफ जाएंगे, ये तो और मजबूत होंगे। तो क्या आपके पास कोई पॉलिसी है कि ये ना हो ऐसे? तो ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए ना रियासत के इदारों को। आपकी माजी की पॉलिसीज़ आपको हॉन्ट करती हैं। ठीक है, अच्छा अब सवाल शामिल कर लें। गुलाम हुसैन कराची से क्या जानना चाहते हैं? पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहिदा हुआ है, इसके तहत पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पे हमला तस्वर होगा और सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। तो सर, हाल ही में इंडिया ने जंग की धमकी दी है, तो क्या ये धमकी सऊदी अरब को धमकी तस्वर नहीं होगी और सऊदी अरब को क्या इसकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए एज अ पार्टनर? देखिए, सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला होगा तो पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। सवाल यह है कौन सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करेगा? कौन कर सकता है? क्या अमेरिका सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करेगा? वो तो उनके अलायंस है, वो तो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरेबिया की अमेरिका के अंदर। वहाँ अमेरिका ने अपना बेस भी बनाया हुआ है, डिफेंस पैक्ट भी है सऊदी अरेबिया के साथ। तो अमेरिका तो नहीं अटैक करेगा। अगर अमेरिका सऊदी अरेबिया को नहीं अटैक करेगा तो इसराइल भी नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि इसराइल और अमेरिका आर एलाइज एंड अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया आर एलाइज। तो किसकी तरफ से थ्रेट है सऊदी अरेबिया को? किसी गल्फ कंट्री की तरफ से तो थ्रेट नहीं है। हाँ, एक वक्त थ्रेट थी ईरान की तरफ से, मगर जब से ईरान सऊदी अरेबिया के तल्लुकात अच्छे हुए हैं वो ख़त्म हो गई है थ्रेट। अब कोई थ्रेट नहीं है सऊदी अरेबिया को। वो और बात है, इंटरनल कुछ हो सकता है, वो तो होता ही रहता है इन मुल्कों में, मगर कोई थ्रेट नहीं है। एक थ्रेट रह गई, वो है यमन। यमन के हूथीज़ जो हैं वो नहीं मानते, वो तो सऊदी अरेबिया के पीछे पड़े हुए हैं। तो अगर यमन की तरफ से फिर
को हमला होता है सऊदी अरेबिया के ऊपर या बिगड़ जाते हैं हालात और सऊदी अरेबिया को मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा, कोई इशू ही नहीं है। और वैसे भी अमेरिका तो अभी हाल ही में उन्होंने अपनी बमबारी बंद की है हूथीज़ की, बिकॉज हूथीज़ थ्रेटन कर रहे थे कि हम सारे आपकी शिपिंग को उड़ा के रख देंगे, तो अमेरिका पीछे हट गया क्योंकि इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी वहाँ हैं। मगर अगर सऊदी अरेबिया को ज़्यादा ख़तरा है हूथी से तो सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान भी मदद करेगा और अमेरिका भी करेगा। आइए अब पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है अमेरिका से या किसी और से। पाकिस्तान को अगर ख़तरा है तो वो इंडिया से है और शायद आगे जाके गुरिल्ला वॉरफेयर अफ़गानिस्तान से भी हो सकती है, मगर फौरी तौर पे अगर ख़तरा है तो वो इंडिया से है। तो सवाल आपका ये बना पाकिस्तान की मदद कैसे करेगा सऊदी अरेबिया अगर इंडिया पाकिस्तान को फिर से अटैक करता है। तो मेरा ये मौक़िफ़ है कि किसी सऊदी अरेबिया आपको मिलिट्री सप्लाईज़ नहीं दे सकता, आपको फ़ौज अपनी नहीं दे सकता। सऊदी अरेबिया आपको पैसे दे सकता है, आपको तेल दे सकता है, आपकी हमायत में के इंटरवीन करके रोकने की कोशिश कर सकता है, इंडिया को समझाने की कोशिश कर सकता है, इंडिया को कंडेम भी कर सकता है। मगर वो सऊदी अरेबिया के बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया के अंदर भाई साहब। पाकिस्तान में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उस किस्म की, छोटी मोटी हैं। इंडिया के अंदर तो उन्होंने लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और भी प्लान है वहाँ करने का। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल सऊदी अरेबिया को ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर सकता है, जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना ने जैसे रोल प्ले किया है पाकिस्तान के साथ। मगर ये जो सारा पैक्ट है ना, मेरा ये मौक़िफ़ है ये सिग्नल है और फ्रैंकली सऊदी अरेबिया को कोई रियल थ्रेट नहीं है कहीं से भी। सो पाकिस्तान भी ख़ास उधर इशू नहीं है कि उनकी हेल्प करने का। ये एक साइकोलॉजिकल सिग्नल है कि इज़राइल को कि जी आप मेहरबानी करें और जिस तरीके से आपने कदर की बेइज्जती की है कि वहाँ जाके बम्बार्डमेंट कर दिए, तो आप ये भी हमारे साथ मत करें, बिकॉज हमारी आवाम भी इसको नहीं मानेगी और वो कहेंगे कि आप एक्ट करें अगेंस्ट इसराइल। तो आई थिंक इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं एंड और ये जो पैक्ट है लोगों ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है, बट मेरे हिसाब से मैसेज है टू इंडिया फ्रॉम द सऊदीज़ कि अगर आपने पाकिस्तान पे अटैक किया तो हमारी मजबूरी होगी कि हम कंडेम करेंगे उसको और हो सकता है हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी रुक जाएं कुछ अरसे के लिए। बट द सऊदीज़ कांट हेल्प अस मिलिटरीली, दैट ओनली चाइना कैन डू। वी कैन हेल्प द सऊदीज़ मिलिटरीली इफ़ दे आर अटैक्ड बाय द हूथीज़ इन फ्रॉम यमन डेफिनेटली। बट आई थिंक वहाँ भी उसकी भी चांसेस बहुत कम है, बिकॉज अगर ऐसी होती भी है तो वो अमेरिका जो बैठा हुआ है यमन को अटैक करने के लिए। तो पाक सऊदी मुआहिदा कि इसके लिए कितना सूदमंद हो सकता है, ये आपने जवाब मिल गया। दीगर सवालों के लिए आइंदा प्रोग्राम का इंतज़ार करें, तब तक के लिए इजाज़त।